हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 9 की। मैंने आपको इससे पहले 8 पार्ट इसके करा दिए हैं, और अगर आप में से किसी ने वो 8 पार्ट नहीं देखे हों तो वो आप चैनल की एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन पे जाके उनकी लिंक देख सकते हैं। तो यहाँ हम आज बात करेंगे ट्रिक नंबर 32 में क्रमागत शेष निकालना। ठीक, क्रमागत शेष निकालना, इंग्लिश में इसको कहते हैं फाइंड आउट कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। तो इसको डायरेक्ट अपन ट्रिक को क्वेश्चन से ही समझेंगे। ये कह रहा है कि 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। तो इसमें क्या पूछा है, क्रमागत शेष। देखिए, क्रमागत शेष की मैं आपको 3 बढ़िया ट्रिक इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। और लास्ट में मैं इसमें एक मास्टर ट्रिक भी आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि क्वेश्चन है 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो देखिए, 343 जो संख्या यहाँ पर दे रखी हो उसे रखते हैं बीच में, और इस तरह से कॉलम बनाते जाएंगे। ठीक, यहाँ जो कॉलम है ये शेष का होता है, यहाँ आपके भागफल आते रहेंगे। ठीक, और यहाँ भाजक। तो भाजक आपको दे ही रखें 5, 6 और 7, और शेष मैंने बताया था कहाँ लिखे जाने, शेष आपके इस लाइन में लिखे जाने। तो चलिए 5 का भाग देते, तो 5 का भाग ये गया इसमें 6 बार, तो बचा 4, 43, और 5 का गया 8 बार, और शेषफल आपका बचा 3। ठीक है, तो 5 का भाग देने शेषफल 3, अब 6 का दे रहे हैं, 6 एकम 6, और फिर 6 का एक बार, शेषफल आया यहाँ पर 2। ठीक, इस तरह। अब 7 का आपको किस में देना है, 11 में। तो 7 का आप 11 में देंगे, तो 7 एकम 7, और शेषफल आया 4। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके यहाँ पर इस तरह क्रमागत शेष की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, क्रमागत शेष यहाँ हमें प्राप्त हुए 3, 2 और 4। ठीक, अगर ट्रिक समझ में अभी भी नहीं आई हो तो 2 क्वेश्चन अपन के इसके और देखते हैं। तो यहाँ चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 242 में 8 और 9 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। तो मैंने क्या बताया था, जो भी आपको राशि दी हो उसे आप बीच में लिख लो, भाजकों को आप लिख लो यहाँ पर, और जो शेष है आपके यहाँ आ जाएंगे। चलिए देखते। तो 8 का 24 में गया 3 बार, और 8 का 2 में जा नहीं रहा, 0 आएगी, शेषफल आपका बचा 2। ठीक है, अब 9 का भाग किस में देना, 30 में। तो ये गया 3 बार, और आपका यहाँ पर शेष कितना हुआ, वो भी आपका हुआ 3। तो वो पूछ रहा था क्रमागत शेष क्या होंगे। तो ये इस तरह से स्टूडेंट अपने क्रमागत शेष यहाँ प्राप्त हुए 2 और 3। ठीक है ना, इस तरह से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 1349 में 7, 5, 3 और 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष क्या होंगे। तो देखते हैं इसमें क्रमागत शेष की क्या थ्योरी है। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा यहाँ पर भाज्य क्या है, 1349, और ये हमारे यहाँ पर भाजक क्या क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपकी 7, 5, 3 और ये 9। तो चलिए 7 का इसमें भाग देते अपन। सो ये आपका एक बार गया, बचा 6, 64 हो गया। 7 का भाग आप 64 में देंगे, 9 बार जाएगा, बची एक 19 हो गई, 19 में आप 2 बार देंगे, बचा 5, शेषफल आ गया यहाँ पर 5। 5 का भाग चलिए 192 में देते हैं, तो 5 का ये आपका 3 बार गया, बची 4, 42, 5 का अब 8 बार जाएगा, शेषफल आपका 2। अब ये मैं 3 का 38 में दूंगा, तो आपको पता ही है ये आपका जाएगा यहाँ पर 12 बार, और शेषफल आया यहाँ पर 2। ठीक है, और 9 का भाग अपने को किस में देना है, 9 का भाग देना है 12 में। तो 9 एकम 9, शेषफल यहाँ आ गया 3। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रमागत शेष यहाँ प्राप्त हुए 5, 2, 2 और 3। ठीक, तो इस तरह से है मैटर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगली ट्रिक है स्टूडेंट, ट्रिक नंबर 33।
सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो अंतिम भागफल को आपको क्या मानना है, 1। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, इसको अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझेंगे। स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एसएससी में, डिफेंस में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 6 व 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3, 4, 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भाज्य का मान पूछा है। पिछली ट्रिक में आपको भाज्य का मान दिया था, तो यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर कैसे। तो आप ये देखिए, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ कोई भी संख्या हमें पता है नहीं, तो ये स्थान खाली रहेगा। भाजक आपको दिए हैं यहाँ पर 4, 6 और 8, और जैसा कि वो कह रहा है क्रमागत शेष आपको प्राप्त हो रहे हैं 3, 4 और 2, यही प्राप्त हो रहे हैं। अब ऊपर ट्रिक क्या थी? ऊपर ट्रिक थी स्टूडेंट की अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो अंतिम भागफल को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक, तो देखते हैं 1 कैसे मानेंगे। यहाँ भागफल हो गया अंतिम 1। अब यहाँ जो है वो आपको अब गुणा कैसे करना है, देखिए आपको पता है कि यूक्लिड की ट्रिक होती है जो आपने 9th 10th क्लास में पढ़ी होगी कि भाज्य बराबर होता है यहाँ पर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो यहाँ मैं उसी ट्रिक से चलूँगा, तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 8 एकम 8, 8 और 2 हो गया ये आपका 10, 6 दाई 60, 60 और 4 हो गया यहाँ पर 64। अब ये आपका इधर गुणा करेंगे, 64 चौके 256 और 3 हो गए आपके 259। तो ये आपका आंसर इस तरह से क्या प्राप्त हो गया आपको, 259। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8 एकम 8 और 2 10। अब यहाँ से करना है इस तरह से, है ना, आपको यूँ चलना है। तो 6 दाई 60, 60 और 4 64, इस तरह 64 चौके 256 और 3 259। क्लियर। तो ये बिल्कुल आसान ट्रिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट यहाँ पर एक लिया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसका मतलब यहाँ हमें भाज्य पता नहीं है, 12 और 15 से भाग देना है। तो यहाँ भाजक की जगह मैं 12, 15 लिख देता हूँ, और ऐसे प्रश्नों में अंतिम भागफल 1 मानते हैं और शेषफल दे रहा है 8 और 10। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखना ट्रिक क्या थी कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, बस। तो इस तरह आपको चलना है। तो 15 एकम 15, 15 और 10 आपका हो गया 25। यहाँ भी इसी तरह गुणा करना है, 12 का 25 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 300, 300 और ये 8 हो जाएगा आपका 308। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी संख्या कौन सी हो गई, 308। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट की एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 से विभाजित करने पर क्रम से 1, 1 तथा 6 शेष रहता है, तो संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो ये इसी ट्रिक का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको भाजक तो पता है नहीं, तो आपने भाजक की जगह यहाँ पर जो है कुछ भी x लिख दो, चाहे आप खाली रहने दो। और आपको जो है ये दे रखे हैं किससे भाग देना है, 2, 3, 7, 2, 3, 7, और शेषफल कितने आ रहे हैं, 1, 1 और 6। और जो अंतिम भागफल होता है उसे मैंने ट्रिक क्या बताई थी, 1 मानना है। और आपको करना क्या है, इस तरह से ये क्रॉस चलना है बस, है ना, इस तरह। तो देखते हैं, 7 एकम 7, 7 और 6 आपका हो गया 13। यहाँ 13 तिया 39 और 1 हो गया 40। और यहाँ भी इस तरह गुणा करेंगे, ये इस तरह। तो 40 दूनी 80 और 1 ये आपका हो गया 81। तो इस तरह यहाँ पर भाज्य हो गया हमारा कितना, 81। ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट अब हम एक मास्टर ट्रिक को देखते हैं, ट्रिक नंबर 34, जो भी क्रमागत शेष से ही संबंधित है। यहाँ स्टूडेंट ट्रिक नंबर 34 है कि यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो क्रमागत शेष आप कैसे निकालेंगे, है ना। ट्रिक वही चल रही है, क्रमागत शेष की थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर है। तो देखते हैं, आपके सामने यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन ला रहा हूँ, दोनों बढ़िया क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं। ये कह रहा है किसी संख्या में
4 और 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 एवं 5 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दें तो उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ अब ये सवाल जो है वो 2 ट्रिक में होगा। ठीक, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहा 4 और 9 से लगातार भाग देने पर, तो 4 और 9 से चलिए मैंने भाग दे दिया। 3 और 5 शेष प्राप्त हो रहा है, ये शेष लिख दिया। अंतिम भागफल को अपन 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये संख्या यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद अपन एक बार इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, पहले क्रॉस करना है आपको। 9 एकम 9 और 5 14, 14 चौके 56 और 3 हुआ 59। यानी अब वो संख्या कौन सी हुई, 59। अब वो कह रहा था कि भाजकों का क्रम पलट दें। भाजकों का क्रम पलटने का मतलब है कि अभी भाजक थे 4 और 9, और अब आपको यहाँ पर कर देने हैं 9 और 4, और राशि तो आपकी पता ही है 259 थी, वो सॉरी राशि 59 थी यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ये भाग इसमें दे के यहाँ लिखना है। तो 9 का 59 में आप जानते हो ये 9 से 54, शेषफल यहाँ पर हुआ 5। ठीक, अब 4 का भाग किस में देना है, 6 में। तो 4 एकम 4 बची 2, और यहाँ शेषफल हो जाएगा 2। क्लियर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर शेष क्या हुए, 5 और 2। ठीक, तो ये हुआ आपका आंसर। बस इन प्रश्नों में क्या है कि आपको 2 बार क्वेश्चन करना पड़ेगा। पहले आपको ये संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर इनका क्रम बदल के यहाँ लाना पड़ेगा, फिर अलग से ये निकालना है। ठीक, शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत जल्दी हो रहा है काम। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। अब की बार इसीलिए मैंने 3 भाजक ले लिए, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपने को संख्या पता करनी है। तो 4 6 8 ये तो मैंने ले लिया यहाँ पर ये भाजक, और क्रमागत शेष प्राप्त हो रहे यहाँ पर 2 3 और 4। यहाँ आपने ले लिया 1। ठीक है, तो देखते संख्या कौन सी आएगी। 8 एकम 8, 8 और 4 हो गए ये 12। फिर यहाँ से ये 12 6 72, 72 और 3 हो गए 75। अब यहाँ से ही करेंगे 75 चौके 300, 300 और 2 ये आपके हो जाएंगे 302। तो इस तरह वो संख्या तो आपकी कौन सी प्राप्त हो गई, 302। अब वो कह रहा है यदि भाजकों का क्रम बदल दें। भाजकों का क्रम बदलने का मतलब है अभी भाजक कौन से थे, 4 6 8, 4 6 8, और अब आपको भाजक कर देने हैं यहाँ पर 8 6 4। ठीक है ना, इस तरह से। तो देखते हैं यहाँ पर 8 6 4। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो यहाँ संख्या कौन सी थी आपकी, 302। तो ये 8 तिया 24, बची 6 62 हो गया, 8 सत्ते 56, और शेषफल हुआ 6। अब यहाँ 6 का भाग 37 में देंगे, तो 6 6 36, शेषफल हुआ 1। अब 4 का भाग 6 में देंगे, तो 4 एकम 4 बची 2। तो यहाँ पर आपके नए शेष क्या हुए, 6 1 और 2। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ अपने क्रमागत शेष प्राप्त हो रहे हैं 6 1 एवं 2। ठीक है ना, तो ये है। तो इस तरह स्टूडेंट ये थी हमारी ट्रिक नंबर 34। तो अब तक आपको मैं नंबर सिस्टम के 9 वीडियोज़ में टोटल 34 ट्रिक बता चुका हूँ। तो किसी ने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हों तो वो अपन प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे दोनों में दी हुई है। तो स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स और कई कंसेप्ट अब तक अपन सीख चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों, नॉलेजफुल लग रहे हों, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।